हिजाब हिजाब चिल्लाया, मुसलमानों ने ही ओवैसी को आईना दिखाया और तोड़ दिया ओवैसी का सबसे बड़ा सियासी ख्वाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। एक वो दौर था जब मजहब की दीवारें खड़ी कर जिन्ना ने देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान के सीने पर लकीर खींचकर पाकिस्तान बना दिया। लेकिन अफसोस, आज आजादी के दशकों बाद भी कुछ चेहरे उसी नफरत की खेती को दोबारा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। काम धर्म के नाम पर भावनाओं को भड़काना और संविधान की आड़ लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकते जाना। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में ओवैसी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ओवैसी कहते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह। मुसलमान लड़की पीएम बन सकती है, गलत नहीं है। सिर्फ हिजाब को लेकर कोर्ट कर धर्म के नाम पर देश को भड़काना क्या ठीक बात है? चलिए आगे कुछ बताएं। ओवैसी के बयान के पर्दे खोलें, उससे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो सुनने में बात महिला सशक्तिकरण जैसी लगती है, लेकिन हिजाब का जिक्र उसमें कहानी को पलट ही देता है। और जब ओवैसी इसकी तुलना पाकिस्तान से करते हैं तो मंशा साफ जाहिर हो जाती है। ओवैसी ने बाकायदा पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां का संविधान कहता है सिर्फ एक खास धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सबको मौका देता है। अब सवाल यह है कि ओवैसी को अचानक हिजाब की याद क्यों आ गई? क्यों संविधान की आड़ में वो हिजाब को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट नहीं तो क्या है? या फिर मुसलमानों को डराकर उन्हें मुख्यधारा से काटकर सिर्फ मजहब के नाम पर गोलबंद करना खास मकसद है? वैसे भी ओवैसी साहब का यह बयान उस समय आया है जब देश विकास और एकता की बात कर रहा है, लेकिन मियां ओवैसी को तो सिर्फ सिर पर कपड़ा और मजहबी पहचान ही सबसे बड़ी योग्यता नजर आती है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है जनाब। ऐसे में अगर ओवैसी को कोई हिंदू नेता जवाब देता तो वो तुरंत इस्लामोफोबिया का रोना रोने लग जाते, तंज कसते नजर आते कि देखिए मुसलमानों को या मुस्लिम लड़की को हिजाब में प्रधानमंत्री देखने का ख्वाब क्या मैंने गढ़ा, तुरंत ही हिंदुओं को तकलीफ हो गई। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ओवैसी को आईना किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही कद्दावर मुस्लिम सांसद इमरान मसूद ने ही दिखाया। इमरान मसूद ने ओवैसी के अकल ठिकाने लगाते हुए साफ कह दिया, ओवैसी साहब दिन में तारे देख रहे हैं। ये उनकी मांग हो सकती है, मैं क्या बोलूंगा इस पर। आप ये कह सकते हैं नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं भारत रत्न, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर? ठीक है, एक नई बहस इजाजत देता है किसी भी लोगों को प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसे जनता बहुमत दे, और उन्होंने जो बहस छेड़ी है कि हिजाब वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है? लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, हिजाब पहनना ना पहनना व्यक्तिगत मामला है। इमरान मसूद ने दो टूक साफ साफ कहा, लोकतंत्र में हिजाब पहनना या ना पहनना एक निजी मामला है, इसे राजनीति का मुद्दा बनाना गलत है। इमरान मसूद का यह बयान धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को तमाचा मारने जैसा है। इमरान मसूद ही नहीं, तमाम मुस्लिम लोग इसी तरह की अब बातें कर रहे हैं। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये साबित करता है कि हिंदुस्तान का आम मुसलमान अब ओवैसी की भड़काऊ बातों में आने वाला नहीं है। ओवैसी खुद को मुसलमान का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये भी जान लीजिए। असलियत ये है कि वो सिर्फ वोटों के सौदागर बनकर रह गए हैं।
ओवैसी दूसरों को नसीहत देते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी AIMIM की बात आती है तो कितने पदों पर AIMIM में महिलाएं हैं, ये ओवैसी साहब को खुलकर बता देना चाहिए। खैर, अब बीजेपी के शहजाद पूनेवाला ने ओवैसी को वो चुनौती दे डाली जिसका जवाब ओवैसी के पास भी नहीं है। शहजाद पूनेवाला ने सीधा सवाल किया, मियां ओवैसी, देश की PM तो बाद में बनाना, पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी हिजाब पहनने वाली महिला या किसी पसमानदा मुस्लिम को बनाकर दिखाओ। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी मियां, हिजाब वाली या गैर हिजाब वाली किसी पर रोक नहीं है संविधान के अंदर कि जिसको चाहे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर पहले वोट तो लेकर आइए। पर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने से पहले ओवैसी मियां, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को, या चलो पसमानदा को ही बना दो। ये सेकुलरिज्म का लेक्चर देना बंद कीजिए। अपने नाम में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक वर्ग को रखा है और दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। पहले अपनी पार्टी की अध्यक्षा किसी हिजाब वाली को बनाइए। ये ममदानी का वर्जन बनने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। और महाराष्ट्र में और खास करके BMC में हिंदू मराठी ही महापौर मेयर बनेगा, ये गांठ बांध कर रख दो ओवैसी। अब सवाल ये है कि ओवैसी के पार्टी में कितने जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं कोर कमेटी में हैं? जवाब 0 के बराबर। वहीं शिवसेना की शाइना NC ने भी ओवैसी को आईना दिखाने का काम किया और साफ शब्दों में कह दिया, PM पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नेतृत्व, काबिलियत और परफॉर्मेंस से आता है, ना कि किसी खास ड्रेस कोड या मजहब से। खैर, इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच देखिए। एक तरफ ओवैसी भारत में हिजाब के लिए तड़प रहे हैं, चिल्ला चिल्लाकर माहौल बना रहे हैं, हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बने ऐसी बात करते नजर आ रहे हैं, इसे अस्मिता की लड़ाई बता रहे हैं, हिजाब वाली महिला को PM बनने का ख्वाब सजा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई मुस्लिम देश बुर्के और हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं। ना वहां प्रधानमंत्री बुर्का पहनती हैं, ना वहां राष्ट्रपति के पास बुर्के वाला कोई कॉन्सेप्ट है। वो बता रहे हैं कि हिजाब नहीं, देश की सुरक्षा जरूरी है। किस किस देश में हिजाब पर बैन है? तजाकिस्तान, हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध ताकि राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा हो सके। कजाकिस्तान, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने, नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध। उज्बेकिस्तान, सार्वजनिक स्थानों पर नकाब लगाने पर प्रतिबंध। अजरबैजान, स्कूलों और सरकारी संस्थाओं पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लागू। मिस्र, सीरिया और अल्जीरिया जैसे देशों में भी नकाब हिजाब प्रतिबंध के अलग अलग नियम हैं। तुर्की, सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर सख्त नियम है। सऊदी अरब, यहाँ पर महिलाएं बुर्के की बंदिशों से आजाद हो रही हैं। ईरान, महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ मुस्लिम समाज, मुस्लिम देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, महिलाएं पायलट और वैज्ञानिक बन रही हैं, वो भी उन देशों में जहां इस्लामिक कानून फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जो देश हिंदू बाहुल्य है, जहां मुस्लिमों की संख्या कम है, वहां ओवैसी नकाब, बुर्का ढकने, ओढ़ने को लेकर देश के माहौल को किस ओर ले जा रहे हैं अंदाजा लगा सकते हैं। ओवैसी का मकसद मानो मुसलमान महिलाओं का भला करना नहीं, बल्कि उन्हें वोट बैंक की फैक्ट्री बनाना है। लेकिन सच यही है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की ये कोशिश अब एक्सपोज हो चुकी है। एक बात जान लेनी चाहिए, ओवैसी साहब, भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन ये धर्म निरपेक्षता का चोला ओढ़कर सांप्रदायिकता फैलाने की इजाजत नहीं देता। हिजाब वाली लड़की PM बने या ना बने, ये जनता तय करेगी। लेकिन आपकी पार्टी में एक महिला अध्यक्ष कब बनेगी, ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है और आपकी सियासत से पर्दा भी उठा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।